हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने वाले हैं और कई सारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं इस एक्सरसाइज में जो आपने पहले नहीं किए होंगे। जैसे कि सबसे पहले तो आपको जो रेशो है उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। आपने फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया है, डेसिमल को किया है, अब रेशोज़ को कैसे करते हैं। सेकेंड है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस शायद आपको पता हो, लेकिन अभी आपको फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। और लास्ट में इंटरेस्ट का भी एक कॉन्सेप्ट है, हालांकि इस क्लास में आपका सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है, एक इजी सा फॉर्मूला है। तो पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेशियो को कैसे कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेज में। देखिए, मान लीजिए रेशो आपको दिया हुआ है 2:3 और कहा जाए कि इसको कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में। सबसे पहले रेशोज़ को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाए, फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में ये आप जानते हैं, बहुत सिंपल है। जो भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको सिंपली 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर आप कुछ भी करके इस रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 2:3 का मतलब है दो क्वांटिटीज़ है आपके पास, एक में 2 पार्ट्स हैं किसी चीज़ के, दूसरे में 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो आप टोटल पार्ट्स काउंट करेंगे कितने हैं, टोटल कितने होंगे। दोनों जो रेशो में नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें ऐड कर लीजिए, 2 + 3 यानी कि 5। ओके, अब दोनों को फ्रैक्शन में आप लिखिए। फर्स्ट का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 2/5, 2 डिवाइडेड बाई टोटल। फ्रैक्शन यही होता है ना, जितना पार्ट है और अपॉन में टोटल क्वांटिटी। दूसरे वाले का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 3/5। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई करना है 100 से। 5 2s are 10, 20 2s are 40 यानी कि 40%, और ये कितना हो जाएगा, 23s are 60%। क्लियर है। रेशियो को कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले टोटल क्वांटिटी निकालते हैं, फिर इनको फ्रैक्शन में लिखते हैं, जो पार्ट है अपॉन में टोटल करके और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। क्लियर। सेकेंड, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस को डिसाइड करने में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक है सीपी जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और एक है एसपी जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। देखिए, प्रॉफिट और लॉस हो क्यों रहा है, आपने कोई चीज़ खरीदी होगी किसी अमाउंट में और उसके बाद उसको सेल किया होगा, फर्दर बेचा होगा, उसी प्रोसेस में प्रॉफिट या लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस हम बोलते हैं जो बाइंग प्राइस होता है ऑफ एन आइटम। कोई भी आइटम आपने कितने में खरीदा है, उसकी कॉस्ट कितनी है, वो आपके लिए सीपी हो गया, इसकी शॉर्ट फॉर्म सीपी है। एसपी सेलिंग प्राइस, वो प्राइस होता है एट विच यू सेल इट। आपने किस प्राइस में उसे सेल किया, वो उसका एसपी सेलिंग प्राइस है। अब ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कोई चीज़ मान लीजिए 10 में खरीदी और 12 में उसे बेच दी, 10 उसका सीपी है, 12 उसका एसपी है, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट हो गया। तो कहने का मतलब है अगर सीपी छोटा है एसपी से तो प्रॉफिट है। इसको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकली आप सोचेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। और अगर एसपी छोटा है सीपी बड़ा है, सीपी इज़ ग्रेटर देन एसपी, मान लीजिए कोई चीज़ आपने 10 में खरीदी और अब आपको वो 7 में सेल करनी पड़ी, तो ऑब्वियसली आपको 3 रुपीज़ का लॉस हो गया। सो ऐसे केस में क्या होता है, हमारा लॉस। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब जो मेन है आपका वो है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, तो एक चीज़ जो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। सीपी, आपने कितने में चीज़ खरीदी उसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज होता है सबसे पहले। चलिए वही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने अभी लिया था। आपने एक चीज़ 10 में खरीदी, 12 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितना है। सबसे पहले तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये आपका सीपी था, कॉस्ट प्राइस, ये आपका एसपी है। प्रॉफिट कितना है आपका, ₹2 रुपीज़। अब इसे अगर आपको बताना है कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो सबसे पहले तो आप जो प्रॉफिट है उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 2 रुपये का प्रॉफिट है, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जैसा मैंने कहा हमेशा सीपी पर आप कैलकुलेट करेंगे, तो डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी यानी कि 10। इसको आपने प्रॉफिट को फ्रैक्शन में लिख दिया, ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी, और फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, इनटू 100, सिंपल। तो यानी कि आपको 20% प्रॉफिट हुआ है। फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ आप समझ गए। फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का, प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट जितना भी हुआ है डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100।
लॉस का क्या हो जाएगा, अब लॉस का हो जाएगा जितने रुपए का लॉस हुआ है अपॉन में CP इंटू 100, सिंपल। ओके, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी ये हो जाएगी। चलिए इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का आप ध्यान रखेंगे और किस तरीके से रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। नीचे कुछ ट्रांजैक्शन आपको दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन की कोई सिचुएशन दी हुई है, उसमें बताइए प्रॉफिट या लॉस क्या है। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस, और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस का परसेंट भी बताइए। फर्स्ट है गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। गार्डनिंग शेयर एक टूल है गार्डनिंग का, जो कि आपके गार्डन में जो प्लांट्स हैं, जो बुशेस हैं, उनकी ट्रिमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपने उसको 250 में परचेज़ किया, बाय किया, खरीदा और 325 में सेल किया, यानी कि ये आपका कॉस्ट प्राइस है, CP है, और ये आपका SP है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आंसर 1A, CP एंड SP डिसाइड करिए। सबसे पहले A, CP इज इक्वल्स टू 250 रुपीज़ 250 एंड SP इज इक्वल्स टू 325। अब आप देखेंगे CP ज़्यादा है या SP ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ग्रेटर है CP से, और जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो हमेशा हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितना होगा, SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस आपने 325 में उसे बेचा है, उसमें से माइनस कर दीजिए जितने में आपने उसको ख़रीदा था। तो 325 माइनस 250, 5 माइनस 0 इज़ 5, 12 माइनस 5 इज़ 7, 75 रुपीज़ 75 का आपको प्रॉफिट हुआ है। उसने कहा था प्रॉफिट और लॉस फाइंड करिए, और उसके बाद परसेंट भी बताइए कितना है। सो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट या लॉस जिसका भी परसेंट निकालना है वो ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हमेशा CP होता है और इंटू 100 आपको करना है। सो प्रॉफिट कितना है 75, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 75 बाय CP। CP कितना है 250, सो डिवाइडेड बाय 250 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 6 7 25, 5 5s are 25, 15 2s are 30। तो यानी कि कितना प्रॉफिट है आपका, 30% आपको प्रॉफिट हुआ है इस ट्रांजैक्शन में। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज अ रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज जो है बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड 13,500। खरीदा कितने में, यानी कि CP कितना है आपका 12,000 और SP कितना है, सेलिंग प्राइस 13,500। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, SP ग्रेटर है CP से, सो यानी कि प्रॉफिट हमें हो रहा है। प्रॉफिट कितना है और SP माइनस CP। SP कितना है 13,500, दिस इज 500 माइनस 12,000 यानी कि 1,500। इतना प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट हम फाइंड करेंगे जो कि होता है प्रॉफिट बाय CP, फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे, इनटू 100। प्रॉफिट कितना है 1500, CP कॉस्ट प्राइस कितना है 12,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 0 120 एंड 1500, जीरोज 12 1s are 12, नहीं एग्जैक्ट नहीं, कैंसिल होगा। 3 4s are 12, 3 5s are 15, 50 by 4, 2 2s are 4, 225, 25 by 2%, ये भी आप बोल सकते हैं, या फिर 12.5%। इतने परसेंट का उससे प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट सी अ कबर्ड बॉट फॉर ₹2,500, इतने में खरीदी गई, एंड सोल्ड फॉर ₹3,000, और 3,000 में उसको बेच दिया गया। फिर से वही है, CP आपका कम है SP से। CP इज़ 2,500 एंड SP इज़ 3,000। तो पहले लिखिए कि SP ग्रेटर है CP से, तो ऐसे केस में क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP। SP कितना है 3,000, CP कितना है 2,500, माइनस जब आप करेंगे सो 500 होगा। आपको 500 का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड करिए, इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 500 का, हमने कैलकुलेट किया है। CP कितना था 2,500 का,
500 बाय 2500 इंटू 100, ज़ीरोज़ कैंसिल, 25 2 ज़ार 50, 20% का प्रॉफिट हुआ है थर्ड केस में। नेक्स्ट है, अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। 250 में एक स्कर्ट खरीदी और 150 में बेच दी। तो CP कितना है, कितने में खरीदी थी, 250 में। SP कितना है, 150। यहाँ पर CP ग्रेटर है SP से, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो हमें लॉस होगा। लॉस कितना हुआ, CP माइनस SP, जो ग्रेटर है उसमें से जो स्मॉलर है उसे माइनस कर देंगे। CP कितना है हमारा 250 माइनस SP कितना है 150, यानी कि 100 का लॉस हो गया। अब लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितना है 100 और CP कितना है हमारा 250 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ज़ीरोज़ कैंसिल, 25 4 ज़ार 100, यानी कि 4%। ओह सॉरी, दिस इज 100, 40%। ये 100 था, मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दिया, सिर्फ 40%, इतने का हमें लॉस हुआ है। ओके नेक्स्ट, चलिए आगे आते हैं। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज। यहाँ पर आपको रेशोज दिए हुए हैं, आपको दोनों ही पार्ट्स को, 2 पार्ट है या फिर 3 पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं सभी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट इज 3:1, आंसर टू पार्ट ए 3:1। सबसे पहले आप टोटल पार्ट फाइंड करेंगे। टोटल पार्ट्स इक्वल्स टू 3 + 1 यानी कि 4। सो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 3/4 एंड सेकेंड पार्ट होगा 1/4। फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू 3/4 एंड सेकेंड पार्ट इक्वल्स टू 1/4। ओके, नाउ परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट की परसेंट कितनी होगी। फर्स्ट पार्ट को फ्रैक्शन में आपने लिख दिया है, परसेंटेज के लिए सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। 4 2 ज़ार 5 ज़ार 25 3 ज़ार 75%। नाउ परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट इक्वल्स टू, सेकेंड पार्ट 1/4 था हमारा, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 25 1 ज़ार 25%। ओके नेक्स्ट, बी पार्ट में रेशो है आपका 2:3:5। सो सबसे पहले टोटल पार्ट्स हम लोग फाइंड करेंगे। सम ऑफ ऑल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स इक्वल्स टू 2 + 3 + 5, 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट्स टोटल है। फ्रैक्शन में फर्स्ट पार्ट कितने का होगा, 2/10। सेकेंड कितने का होगा, सेकेंड पार्ट 3/10 और थर्ड पार्ट कितने का होगा, 5/10। ओके, अब इसको फ्रैक्शन में देखते हैं। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज होगी, फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन था 2/10। परसेंटेज के लिए सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, 10 2 ज़ार 20%। परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट था हमारा 3/10, सो 3/10 इंटू 100, 10 3 ज़ार 30, 30%। परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट था 5/10, सो 5/10 इंटू 100 यानी कि 50%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट है आपका 1:4। 1:4 रेशोज में टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 + 4 यानी कि 5। फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन पार्ट कितना है, फर्स्ट पार्ट है आपका 1/5 और सेकेंड पार्ट है 4/5। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट 1/5 इंटू 100 एंड परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट इक्वल्स टू 4/5 इंटू 100। 5 2 ज़ार 10, 20 1 ज़ार 20, 20%, और सेकेंड हो जाएगा 24 ज़ार 80, 80%। ओके, नेक्स्ट डी 1:2:5। टोटल पार्ट्स 1 + 2 + सॉरी दिस इज 5, 5
5 6 7 प्लस 1 8, टोटल 8 पार्ट्स हैं। सो फर्स्ट पार्ट कितना होगा 1/8, सेकेंड पार्ट कितना होगा 2/8 और थर्ड पार्ट कितना होगा 5/8। ओके, नाउ परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना था 1/8, उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट इक्वल्स टू 2/8 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट इक्वल्स टू 5/8 इंटू 100। 4 2s are 8 एंड 4 25 4s are 100, 25 1s are 25, ये हो जाएगा 25/2% या फिर 12.5%, ये हो जाएगा। 4 25s are 100, 4 2s are 8, 2 से 2 कैंसिल, 25% सिंपल। और थर्ड होगा 25 2 25 5s are 125, 125/2%। फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। एक शहर में जो पॉपुलेशन है, लोग 25,000 से 4,500 हो गए हैं, कम हो गई है पॉपुलेशन। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, तो बताइए कितने परसेंट कम हुई है। पहले तो आप फाइंड करिए कितनी कम हुई है, परसेंटेज हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, यानी कि शुरुआत में पॉपुलेशन कितनी थी। दिस इज आंसर नंबर 3। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ी सी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। इनिशियल पॉपुलेशन थी इक्वल्स टू 25,000। डिक्रीज्ड पॉपुलेशन यानी कि कम कितनी हुई, कम होने के बाद कितनी थी 24,500। कितनी कम हुई डिक्रीज इन पॉपुलेशन, इक्वल्स टू 25,000 में से माइनस कर दीजिए 24,500। ऑब्वियसली 500 लोग कम हो गए हैं। ओके, कहीं दूसरी जगह चले गए होंगे, ट्रांसफ़र हो गया होगा, माइग्रेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। 500 लोग कम हो गए। अब आपको परसेंटेज बताना है, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। देखिए, जब भी आपको जिस भी चीज़ का परसेंट निकालना हो उसको हमेशा आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं, यानी कि 500 कितने डिक्रीज हुए उसका परसेंटेज निकालना है। सो डिक्रीज कितने हुए थे 500 नंबर्स में, उनको आप ऊपर लिखेंगे। डिनोमिनेटर में टोटल लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में हम हमेशा जो पहले आपको दी हुई है चीज़ वो लिखेंगे। जैसे कि सीपी और एसपी, आपको याद है डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी लिखते हैं, क्योंकि चीज़ पहले खरीदी जाती है उसके बाद बेची जाती है, तो उसमें बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। ऐसे ही यहाँ पर पहली पॉपुलेशन 25,000 है, बाद में वो इतनी कम हुई, तो पहले क्या थी ये वाली पॉपुलेशन, तो डिनोमिनेटर में ये वाली पॉपुलेशन आप लिखेंगे 25,000, यानी कि डिक्रीज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100 ही करेंगे, क्योंकि आपको इसे परसेंटेज में फाइंड करना है। डबल जीरोज से कैंसिल, 0 0 25 2s are 50, यानी कि 2% पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई है। ओके, कभी भी किसी चीज़ में डिक्रीज या इंक्रीज हुई है, कोई चीज़ बड़ी है, उसका अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो जो कम या ज़्यादा हुए हैं नंबर्स में वो ऊपर लिखेंगे। डिनोमिनेटर में हमेशा जो पहले होंगी चीज़ कोई भी वो लिखेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000। अरुण ने कार खरीदी 3,50,000 की। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। अगले साल उसके प्राइस 3,70,000 हो गए। आप बताइए व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कितने परसेंट प्राइस इंक्रीज हुआ है। ओके, सो इनिशियल प्राइस कितने थे, आंसर 4, यानी कि शुरुआत में प्राइस कितने थे 3,50,000 जितने में उसने खरीदी थी। प्राइस आफ्टर इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीज्ड प्राइस, बढ़ने के बाद प्राइस कितने हो गए 3,70,000। इंक्रीज इन प्राइस कितना है, कितने प्राइस बढ़े हैं, 370 से माइनस अगर आप कर देंगे 3,50,000 को तो आपको पता लग जाएगा कितने बढ़े हैं, 20,000 बढ़े हैं। तो जनरल सी बात है 3,50,000 थे 3,70,000 हो गए, यानी कि 20,000 बढ़ गए। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट या फिर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, कितने परसेंट वो इंक्रीज हुआ है। जब भी आपको इंक्रीज डिक्रीज का परसेंटेज निकालना होता है
हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज वाली चीज़ आप ऊपर रखते हैं और जो पहले हुई है वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। प्राइस पहले वाले 3,50,000 डिनोमिनेटर में होंगे, क्योंकि ये अगर आप वैसे देखें टाइम के अकॉर्डिंग तो पहले ये प्राइस होंगे ना, बाद में ये होंगे आफ्टर, जब उसने परचेज कर लिया उसके बाद। तो यानी कि पहले वाले प्राइस 3,50,000 ये बेस होगा आपका और मल्टीप्लाइड बाय 100। ज़ीरोज़ कैंसिल, ज़ीरो, 35 100 ये हो जाएगा 5 7s are 35, 5 2s are 10 20, 20 2s are 40, 40 बाय 7%। या फिर अगर आप इसको उसमें लिखना चाहते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, होल 5 7 5s are 35, 5 रिमाइंडर 5 बाई 7%। ये भी आंसर वैसे सही है। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी हम लोग फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करेंगे, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वी विल डू इन अनदर वीडियो। होपफुली यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।